अस्पताल में एडमिट है, उनके परिजन बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं दवाइयां लेने के लिए और बाकी चीजों के लिए। आप कहां पर मौजूद है, बताइए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो मास हॉस्पिटल है उसके अंदर की ओर मैं मौजूद हूँ। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को सबसे पहले कि मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर राजेंद्र राठौड़, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और कुंवर राष्ट्रदीप, इसके अलावा जो डीसीपी जो साउथ है वो योगेश यादव यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ में जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है उसके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों के बीच में आपस में मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले का हल निकाला जाए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो शव है उसका अंतिम संस्कार हो सके, पोस्टमार्टम हो सके और इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हो सके। देखिए, करीब 26 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक इस पूरे मामले के अंदर परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। पूरा जो राजपूत समाज सड़कों के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर मेरे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो चाहने वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, एक एक कर यहाँ पर अंतिम जो दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं जो यहाँ पर जो लोगों का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। हर कोई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की एक सूरत देखना चाहता है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के लोगों से, लोग चाहने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों को मिलवा रहे हैं, क्या कुछ अपील करें? ये मैसेज आना चाहिए कि हम राजपूत लोग हैं, राजपूतों का समाज है, हम ऐसे नहीं है, बिल्कुल लाइन से कोई भी हम शांति भंग नहीं करते। भाई हमारे दादा के यहाँ अंतिम दर्शन कर रहे हैं, आ जाओ भाई, हम सब लोगों में वोट लगी हुई है, हमारे दादा के अंतिम दर्शन कर रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके। तो देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान भी लोगों से अपील करता है कि जो पूरा जो मामला है किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे मामले का हल निकले और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, मेट्रो मास हॉस्पिटल के अंदर जो है अंदर की ओर जो तस्वीरें हैं आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी जो पुलिस यहाँ पर जो तैनाती जो की गई है, यहाँ पर पुलिस की पूरी सुरक्षा जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि चाक चौबंद यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर है। जो लगातार यहाँ पर जो मीटिंग का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। हमारे साथ आरपीएस ऑफिसर पूनम चंद विश्नोई जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूनम चंद जी, यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के प्रति लोगों की आस्था है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही है, मीटिंग यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? मृतक के जो परिजन है वो बैठ करके बातचीत कर रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए और शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस की ओर से जो आरोपी हैं उनके खिलाफ 5 लाख रुपए का इनाम जो है वो सुनिश्चित किया गया है। पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर आए हैं, परिवार के लोगों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पे आए। मीटिंग में और कौन कौन लोग हैं? मीटिंग में कौन कौन मौजूद है वो भी मेरी जानकारी में नहीं है। हम जो दूसरी व्यवस्था है यहाँ की मौके की उस कानून व्यवस्था संभालने में लगे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो चाक चौबंद हो, इस चीज को यहाँ पर सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके की हमें जो जानकारी यहाँ पर जो मिली है, लगातार यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर खुद परिवार के लोगों से यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं, समझाइश की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि ये जो लोग हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो शव है उसका पोस्टमार्टम हो सके। क्या बातचीत कर रहे हैं, राय मशवरा चल रहा है क्या परिजनों के बीच में? उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी जैसा अभी पुलिसकर्मी कह रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो परिजनों की सहमति होना इस पूरे मामले के अंदर जरूरी है। परिजनों की ओर से जो पुलिस को जो एफआईआर रिपोर्ट दी जाएगी, देखिए एफआईआर रिपोर्ट होगी, उसी के आधार के ऊपर जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, मेडिकल जो टीम का जो गठन किया गया है वो उसके आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक इस पूरे मामले के अंदर जो सुखदेव सिंह जो गोगामेड़ी का जो शव है उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। ऐसे में पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है एक तरीके से दुविधा बना हुआ है। इसी को सुलझाने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर जो है बीजू जॉर्ज जोसेफ, रोशन वहां पर भी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। कल से लेकर के यही लोग मांग कर रहे थे। विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विष्णु, बाहर लोगों का फिर क्या कहना है? अंदर तो राय मशवरा चल रहा है, रोशन बता रहे हैं।
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन में ना सिर्फ जयपुर, ना सिर्फ राजस्थान और राजस्थान के बाहर से भी अब लोगों का आने का जो है सिलसिला वो है वो शुरू हो गया है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं चंडीगढ़ हरियाणा से आया हूँ। जी, क्या नाम है, क्या करते हैं और कैसे इसमें आप आंदोलन में आए? मेरा नाम शांतनु चौहान है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी युवा अध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन अलग अलग थे लेकिन विचार तो सब एक ही थे और जैसा सुखदेव जी जैसा समाज के लिए काम कर रहे थे तो उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम लोग भी ऐसा ही कार्य कर रहे थे। लेकिन लगातार हम लोग आपस में टच में रहते थे क्योंकि थे तो सभी सामाजिक लोग और ये तो हमारे समाज के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल खोल के और खुले मंच पर हमेशा सर्व समाज की बात की है और जिन लोगों को दबाया जाता था उन लोगों के लिए इन्होंने हमेशा अपनी आवाज को खुले मन से बुलंद किया है। हरियाणा से आप आए, चंडीगढ़ से। इसकी जो शूटर जो बताए जा रहे हैं वो भी हरियाणा से बताए जा रहे हैं, तो क्या इस हत्याकांड की आंच आपके चंडीगढ़ हरियाणा तक भी पहुंची है? पंजाब साहब ऐसा है, इसकी आंच तो हरियाणा के अंदर अभी जिला स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए हैं और जो लोग जयपुर पहुंच रहे हैं जैसे मेरे जैसे साथी हैं जिनके साथ इनका प्यार प्रेम था और तो पूरी समाज की बात आ गई है तो आज शाम तक हरियाणा से बहुत सारे लोग यहां पहुंच जाएंगे और हरियाणा के अंदर अब जिला स्तर पे और मुझे लगता है कि आज शाम से शायद ब्लॉक लेवल पर भी ये आंदोलन शुरू हो जाएगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। बिल्कुल कहना है कि ना सिर्फ ये जो आंदोलन है वो ना राजस्थान से ही नहीं बल्कि हरियाणा और अन्य राज्यों तक भी पहुंचेगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्या है मांगे हैं? शक्ति सिंह बांदीकुई, जयपुर से हूँ। जयपुर राजस्थान अपनी अपनायत के लिए जाना जाता है और जिस तरह से श्यामनगर पौष इलाके में घुसकर उन सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के लिए जो कि सर्व समाज के हक हकूक के लिए संघर्ष करते थे, सड़कों पर उतर जाया करते थे, जो किया गया कृत्य सीधा सीधा सरकार से मांग है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का कार्य सरकार का है, सीधा सीधा सरकार से मांग है कि जो भी हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए और सीधा सीधा एनकाउंटर। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि पीछे की तरफ जस्टिस फॉर सुखदेव दादा, यानी कि जो लोग सुखदेव सिंह गोगामेडी से जुड़े हुए थे वो उनको प्यार से दादा कहा करते थे और इसीलिए ये जो प्यार है, ये जो यूथ है उनमें झलक रहा है। एक बार फिर से बात करेंगे हरियाणा की। आप बात कर रहे थे, हरियाणा में क्या ये आंदोलन कब तक जोर पकड़ेगा, क्या है, क्या रणनीति बनाई गई है वहां पर आंदोलन की? साहब ऐसा है, जोर तो ये आंदोलन पकड़ चुका है और रणनीति जो हमारे प्रदेश के अंदर जितने नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे वो जितने विभिन्न संगठन हो और जितने भी हमारे सामाजिक नेता हों, उन सब ने ही रणनीति बनानी शुरू कर दी और उन्हीं के आदेशानुसार मेरे को कल चंडीगढ़ से यहाँ भेजा गया कि आप जाकर हरियाणा के युवाओं की जो बात है वो रखें और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार ये आंदोलन चलेगा। जैसे कि अभी शक्ति सिंह जी ने कहा है, जब तक इन लोगों का इनकाउंटर नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं लेगा। तो देखिए हर कोई एनकाउंटर की बात कर रहा है। मेरे पीछे एक युवा खड़ा है जो कि लिखा हुआ है जस्टिस फॉर सुखदेव दादा। क्या भावना है आपके सुखदेव सिंह जी? हमारी भावना है कि उनको फांसी दी जाए। मुलाकात होती थी आपकी, पहचानते थे आप उनको, सुखदेव सिंह को? हमारे लिए हमेशा दुख सुख में खड़े रहते थे हमेशा दादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष, कब से आप धरने पर बने वो और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे, हम तो सुख शांति से कर रहे हैं धरना, बाकी की जब राजपूतों का जब खून खोलेगा फिर बताएंगे सब लोग। और भी लोग मौजूद हैं। क्या विष्णु नाम है जरा सर आपका? पूछिएगा कि रोहित गोदारा का कनेक्शन जो है लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा था। लॉरेंस जो है अभी तिहाड़ जेल में बंद है और उससे पहले पंजाब में जो हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की, उसको लेकर के भी उस पर आरोप था। प्रतिशत तभी पूरा होगा कि जब वो सारे के सारे हत्यारे उनको सरकार 24 घंटे में उसी तरह से निर्मम तरीके से मारे जिस तरह से उन्होंने हमारे नेता की हत्या की है, हमारे समाज की व्यक्ति की हत्या की है, उसी तरीके से उनको मारा जाना चाहिए जिस तरह से योगी राज में उन हत्यारों को 24 घंटे के अंदर में पाताल भेज दिया जाता है। अब चूंकि सरकार नई बनने वाली है, भाजपा की सरकार यहाँ बन चुकी है, तो किस तरह की मांगे आपकी यहाँ पर नई सरकार से रहेगी? नई सरकार का शपथ ग्रहण तभी होगा जब उन हत्यारों का अंत होगा, नहीं तो यहाँ कोई सरकार ना चलेगी ना उसका शपथ ग्रहण होगा। और क्या मांगे रहेगी? आप यूथ हो, बहुत समय से आप यहाँ पे जुड़े हुए हो। हम लोग ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है इनके साथ, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए कि वास्तविक रूप में जो षड्यंत्र किया गया है यहाँ पे अपने सुखदेव सिंह जी के साथ में, इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे युवा यहाँ पे पीछे हैं, आंखों में आंसू भी है, कुछ दुख भी है। क्या जानते हो आप उनको? हाँ जी, सुखदेव जी से मेरा मतलब काफ़ी ब्यावर का रहने वाला हूँ मैं, तो काफ़ी उनका आना जाना रहता था, तो मतलब काफ़ी मेरी भी मदद की है। तो मांग तो हमारी सिर्फ एक ही है, या तो फांसी या एनकाउंटर। आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं मुझे। आंसू तो क्या संवेदना है उनके लिए,
तो काफी दुख हुआ है। काफी भावनात्मक जुड़ाव था आपसे उनका, तो था सर। और इसीलिए आंसू हैं आपकी आंखों में। हाँ जी सर। कहाँ से आए आप? ब्यावर से हूँ सर मैं। इसी धरने में वहीं से आए हैं? धरने में हूँ सर। देखिए, युवाओं का जो जुड़ाव था वो सुखदेव सिंह गोगामेडी से काफी था। इसीलिए सर्व समाज, ना सिर्फ राजपूत बल्कि कई सर्व के, मतलब हर समाज के वो नेता थे। सवर्ण समाज की कई बार उन्होंने बातचीत की, कई जगह पर वो आगे आए, लेकिन इसीलिए यूथ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूथ, इसीलिए आज यहाँ पर धरने में जगह जगह से ब्यावर, मैं अभी कुछ देर पहले बात करते हरियाणा, चंडीगढ़, जगह जगह से लोग जुड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या भावना है सुखदेव सिंह से जुड़ी हुई आपकी? सुखदेव सिंह जी से वो हमेशा समाज के लिए लड़ते थे, तो हम लोग का मांग है कि जो भी हत्या किया है उसका इनकाउंटर हो। हम लोग को जैसे न्यूज मिला, हम लोग दिल्ली से कल रात में ही निकल गए थे, 2 बजे रात को हम लोग यहाँ पहुंच करके तब से धरना दे रहे हैं। तो हमारा कितने लोग दिल्ली से आए आपके यहाँ? दिल्ली से कम 5 गाड़ी आए हैं, 5 गाड़ी में 5-5 लोग हम लोग आए थे आंदोलन के लिए ही, और हम लोग शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ कुछ भी ऐसा करके, लेकिन हमारा मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए। तो कुल मिला के आपको कब सूचना मिली सुखदेव सिंह गोगामेडी की मर्डर की? कल 2 बजे न्यूज के थ्रू हमें पता चला। फिर हम लोग जैसे पता चला पूरी टीम हम लोग आंदोलन के लिए चले आए, क्योंकि जस्टिस चाहिए, तो इनकाउंटर तो चाहिए। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि न सिर्फ जयपुर, राजस्थान, हनुमानगढ़, बल्कि देश के हर राज्य से लोग आज इस धरने में। ठीक है विष्णु, आप नजर बनाइए रहिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संवाददाता रोशन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, अंदर की कुछ जानकारी मिल पाई क्या? अरे नांगली जी पीछे हैं। रोशन, आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो रोशन को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से युवाओं का हुजूम जो है वो क्या निर्णय लेते हैं वो बाहर जाके बताएंगे। एक बार हम लोग वहाँ सब साथ बैठ के हम लोग वो चर्चा कर रहे हैं, फिर जो भी होगा आपको बताया जाएगा। चर्चा हुई है काफी विस्तार से, पुलिस कमिश्नर उसमें मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे, जो राजेंद्र गुड्डा मौजूद थे। किस तरीके के इस पूरे मामले के अंदर जो राजपूत समाज है उसकी मांग है, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है? मैं हमारी पहले दिन से यही मांग है, कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और उन्होंने कुछ तो कर देंगे हमको। यहाँ हजारों पूरे प्रदेश में आपको मालूम है लाखों की संख्या में रोड पे पूरे रोड जाम है, कुछ भी करके नहीं देंगे, हम उड़ के चले जाएंगे, ये संभव है नहीं। जो बात हुई अभी, फिर भी कोई डिसीजन रहेगा तो संघर्ष समिति के सामने हम लोग अभी बात रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो संघर्ष समिति है उसके पहले दौर की जो वार्ता है वो यहाँ पर हुई है, फिर जो सर्व समाज के बीच में यहाँ पर पूरी विस्तार से यहाँ पर चर्चा होगी, उसके बाद में यहाँ पर इस पूरे मामले के अंदर निर्णय लेने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर मेट्रो मास हॉस्पिटल के जो यहाँ पर अंदर जो मीटिंग चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़ हो, राजेंद्र गुड्डा हो, तमाम लोग जो बाहर निकल चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है, परिवार के कुछ सदस्य भी बताए जा रहे हैं। जिन जिन मामलों के ऊपर जो अब तक सहमति बनी है या जो कुछ चर्चा हुई है वो इससे पहले बाहर की ओर जो तमाम जो समाज की ओर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बीच में डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद में पूरा जो मामले के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। जी, मीटिंग हो चुकी है रोशन, तो मीटिंग से कुछ पता चल पाया कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है? जी देखिए, मीटिंग के अंदर सबसे पहले इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करवाना, उसके बाद में जो सुखदेव सिंह जो गोगामेडी है उनका जो शव है उसका पोस्टमार्टम करवाना, और साथ ही साथ में इस पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करना। ये जो इस तरीके से जो पुलिस की ओर से सबसे पहले जो बात कही जा रही थी कि इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर होनी चाहिए, फिर जो शव का जो पोस्टमार्टम होना चाहिए और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। वहीं परिवार के जो सदस्यों की जो मांग थी कि इस पूरे मामले के अंदर जो दोषी जो शूटर्स है उनका एनकाउंटर हो, उनकी गिरफ्तारी हो, वो सलाखों के पीछे तक यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद में कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, 26 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है इन्हीं मुद्दों को लेकर। अंदर जब मीटिंग यहाँ पर हुई, इन सब पूरे मामलों के अंदर डिस्कशन हुआ और उसके बाद में कुछ मामलों के ऊपर कहा जा सकता है कि सहमति बनी है, लेकिन निर्णय नहीं लिया गया है किसी भी प्रकार का कि क्या परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, लेकिन तैयारियां कर ली गई हैं क्या रोशन? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर फैसला परिवार ले लेता है एफआईआर जल्दी से जल्दी दर्ज कराने का, तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी पोस्टमार्टम की, तो उसकी तैयारियां कर ली गई हैं या नहीं?
क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इस वजह से पूछ रही हूँ। देखिए, पुलिस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि परिवार के सदस्य एफआईआर देते हैं तो उनकी जो एफआईआर है मौके के ऊपर यहाँ पर दर्ज करने के लिए पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। जैसे ही जो एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद में जो सुखदेव सिंह जो गोगामेडी हैं उनका जो शव रखा गया है, उसका जो पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जो मेडिकल टीम है उसका गठन यहाँ पर किया गया है और जो आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, पुलिस की ओर से अभी तक ये कहा गया है कि जो आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, उनके लिए 5-5 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। जब अभी हमने राजेंद्र राठौड़ से बात की तो राजेंद्र राठौड़ ये कहते नजर आए कि अभी तक जो मुलजिम है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कोशिश ये रहेगी कि जो शूटर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसके बाद में जब मीटिंग कर राजेंद्र राठौड़ बाहर निकले तो उन्होंने किसी भी प्रकार की मीडिया को प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब तक इस पूरे मामले के अंदर सहमति नहीं बन जाती, जब तक मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, उससे पहले मैं इस पूरे मामले के अंदर कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं परिवार ठीक है रोशन, आपके पास आऊंगी, नजर बनाए रखिए। जोधपुर का रुख करेंगे जहां से संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कहां पे मौजूद है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ पे जो राजपूत समाज के युवा बाहर कलेक्टर परिसर के बाहर जो है भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रतिनिधि है कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी, किस तरह से जो आपका जो ये संघर्ष है वो जारी है और अब कलेक्टर को क्या ज्ञापन दिया जाए और क्या मांगे? कलेक्टर से हमारी यही मांग है कि हम ये राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से, और राज्यपाल से ये मांग कर रहे हैं कि अभी जैसे सरकार का मुखिया कोई नहीं है तो राज्यपाल और प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जवाबदारी है और उनकी ये अभी मौजूदगी के अंदर ये घटना घटी है तो उनकी जवाबदारी है तुरंत प्रभाव से जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करें, कठोर से कठोर सजा दें, फास्ट ट्रैक से जांच कराई जाए। और आज जो ये जोधपुर बंद करा है, राजस्थान बंद रहा, और यदि न्याय नहीं मिला है सुखदेव सिंह और उनके साथियों के परिवार को तो ये आंदोलन पूरे देश में चलेगा। सर, जैसी जानकारी मिल रही है एनआईए जो है इस मामले में जो हस्तक्षेप कर रहा है वो जांच शुरू कर, जो भी है जो जांच करे। हम तो ये कह रहे हैं कि जांच हो और पर्दाफाश हो, जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी है उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो भी है, चाहे जो भी संस्था है वो शीघ्र जांच करे और जो षड्यंत्रकारी उनका पर्दाफाश करे, उनको कठोर कठोर सजा। आपके साथ कौन कौन से समाज के जो है प्रतिनिधि है? आज मैं आपके मीडियम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्व समाज 36 कौम के। सर्व समाज 36 कौम के लोगों ने आज रिटर्न में और वर्बली आके और धरना प्रदर्शन और पूरे जोधपुर बंद को सफल बनाने में जो सहयोग किया, उसके अंदर व्यापारी वर्ग के अलग अलग जो व्यापारी मंडल है और जो चाहे सारे व्यापारियों की यूनियनें हैं, चाहे टैक्स यूनियन हो, चाहे सिटी बस यूनियन हो, चाहे टेम्पो यूनियन हो, सभी ने आगे आकर जो सहयोग किया और उन्होंने सबने ये कहा सर्व समाज 36 कौम के अंदर ये आक्रोश इस घटना को लेकर, इसलिए आज जोधपुर ऐतिहासिक बन रहा। तो देखिए, बात करें तो जिस तरह से राजपूत समाज के लोग जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, वहीं जो अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कलेक्टर कार्यालय के बाहर जो है अलग अलग समाज के करीब 36 समाज के लोग जो है जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, वो यहाँ पहुंचे और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है, पूरी शांति व्यवस्था बनाई रखी हुई और जो शांतिपूर्ण इनका जो प्रदर्शन चल रहा है वो लगातार जारी। और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी नेता जो राजपूत समाज से जुड़े हुए यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे उमेश सिंह जी, किस तरह से देखते हैं इस घटना को? ना तो कांग्रेस की सरकार ना बीजेपी की, यही मौका देकर घटना की गई। न सरकार कांग्रेस की न बीजेपी की गठित हुई है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जहाँ डीजी पुलिस खुद बैठता है उसके 5 किलोमीटर पर अगर ये घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये 100% ये कहता हूँ कि इसका पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है और ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से उनको निष्कासित करना चाहिए और नए पुलिस अधिकारी को किसी को चार्ज देना चाहिए। यहाँ पर जो है करण सिंह जी उछेड़ा है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, एनआईए इस जांच में हस्तक्षेप करिए, आगे जो है क्या रणनीति रहने वाली और क्या मांग जो मुख्यतः मांग ये है कि राजस्थान का डीजीपी और पुलिस कमिश्नर जयपुर सस्पेंड होने चाहिए, क्योंकि एक राजपूत समाज के इतने बड़े नेता जो अपने आप में राजपूत समाज सबको संरक्षण देता है, अगर वो खुद भी सुरक्षित नहीं है और 2 आदमी आते हैं गोली मार के चले जाते हैं, और जबकि पुलिस को पहले से पता था कि आ सकता है, इस पर हमला हो सकता है और पुलिस ने जान करके सुरक्षा मुहैया नहीं कराई है, तो निश्चित रूप से इस पर पुलिस जिम्मेवार है। और मैं तो उम्मीद यह करता हूं आने वाली सरकार से भी कि ऐसे जो कोई भी है, चाहे जेल के अंदर है चाहे जेल के बाहर है, उनको तुरंत ला करके उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा अगले 6 महीने में होनी चाहिए। मेरी यही मांग है। यहाँ पर यूथ से बात करेंगे, यूथ लीडर भी हमारे साथ है और जो लगातार जिस तरह से सर प्रदर्शन हो रहा है, आक्रोश भारी है,
क्या मांग है और किस तरह से आगे आगे आप कार्रवाई चाहते हैं? ठीक है, देखिए चंद्रशेखर, आप बात करते रहिएगा लोगों से।